अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी। पीएचपी होती क्या है, क्यों यूज़ की जाती है पीएचपी के लिए। अगर आप पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो और कोई वेब पेजेस वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। इसके अलावा हम लोग सिंपल सिंटैक्स ऑफ पीएचपी भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारे सारे टॉपिक्स ये हैं। वीडियो से रिलेटेड अपना एंड में फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ज़रा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं दैट व्हाट इज़ पीएचपी। पीएचपी इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बेसिकली क्या है पीएचपी, हमारे पास सर्वर साइड एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। जब भी आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, आपने डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने हैं। क्या मतलब कि जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सके, जो कि रिस्पॉन्सिव हो। जब आपने कोई रिस्पॉन्सिव वेब पेज वेबसाइट्स क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, जिसमें से पीएचपी एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ वाइडली यूज्ड, फ्री एंड एफिशिएंट। बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, जिसके थ्रू लोग जो है वो वेब पेजेस वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। जब भी आप पीएचपी का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, किसी भी टाइप का प्रोग्राम हो आपका, वो हमेशा आपका कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। फाइन। पीएचपी की अगर हम फुल फॉर्म देखें, पीएचपी इज़ हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से भी जानी जाती है। पीएचपी फाइल्स कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, JS एंड PHP कोड। जब भी आप कोई PHP फाइल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर वो कौन कौन सी चीज़ों पर कंटेन्स करती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर टेक्स्ट होता है, आपकी HTML की कोडिंग होती है, आपकी CSS की कोडिंग होती है, आपकी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती है और PHP के खुद के कोड्स होते हैं। ठीक है। एंड इज़ यूज फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। जब भी आपने वेब के ऊपर कोई एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है, वेब पेजेस क्रिएट करने हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, या फिर आप कह सकते हैं कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, तो आप पीएचपी का यूज़ आराम से कर सकते हैं। अच्छा, पीएचपी होती क्या है ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब हम पीएचपी यूज़ क्यों करें? क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीएचपी ही क्यों? तो कुछ रीज़न्स है हमारे पास। पीएचपी हम जिन रीजंस की बेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करती, बट पीएचपी हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा कंपैटिबल विद ऑल सर्वर्स, बहुत सारे सर्वर्स के साथ ही कंपैटिबल रहती है, जैसे कि अपाची सर्वर हो गया, IIS हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। यहाँ पर आप इजीली डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके अपनी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बना सकते हो। लास्ट जो हमारे पास रीज़न है वो है फ्री एंड इजी टू लर्न एंड यूज़। बहुत आसानी के साथ जो है वो आप इसको सीख लेते हो, फ्री है और इजी टू लर्न है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जब आपने पीएचपी यूज़ करनी है, जब आपने कोई रेस्पॉन्सिव साइट बनानी है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की नीड होती है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक वेब सर्वर, देन यू शुड हैव पीएचपी पार्सर और फाइनली डेटाबेस। ठीक है। अ पीएचपी स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द प्लेन HTML रिजल्ट इज सेंड बैक टू द ब्राउज़र। जो HTML का जो आप कह सकते हैं प्लेन HTML रिजल्ट जो होता है वो आपके ब्राउज़र के ऊपर सेंड कर दिया जाता है, और जो PHP की जो स्क्रिप्ट होती है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, हमेशा सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होगी। PHP का एक सिंपल सा सेंटेक्स यहाँ पर आपको शो करवा रही हूँ। जब भी आपने PHP कोड लिखना है तो वो हमेशा इस तरह से स्टार्ट होता है, जिसमें आपके ये ब्रैकेट्स आते हैं, देन क्वेश्चन मार्क PHP। आपका जो भी PHP का कोड होगा आप इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो है वो लिखते हो। इसके अलावा PHP स्क्रिप्ट्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी अपने PHP की स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, लेकिन हमेशा इस तरह से लिखते हो। इसका सेंटेक्स आपको ये रखना पड़ता है। जब भी आप अपनी PHP फाइल लिखते हो तो उसको जब आप सेव करवाते हो तो हमेशा वो जो आप सेव करवाओगे वो सेव करवाते हो .php फाइल फॉर्मेट के साथ। अगर आपको कहीं पर .php फाइल फॉर्मेट नज़र आए, इट मीन्स कि ये आपकी PHP फाइल है, और जब भी आपने PHP फाइल क्रिएट करनी है तो आपने भी यही एक्सटेंशन रखनी है। तो इस वीडियो में हमने बात की अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हमने बात की वाई शुड बी यूज़ PHP, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, सिंटेक्स क्या होता है, एंड
और फाइनली हमने PHP की फ़ाइल के हवाले से बात की कि कैसे आप सेव करवाते हो कौन सी एक्सटेंशन के साथ। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।